प्यारे शिव बाबा ने हमें इस संगम युग पर पहले दी है सरस्वती, पहले दी है ज्ञान, है ना। बाबा हमेशा मुरलियों में क्या कहते हैं, शिव बाबा बाप दादा मुरलियों में हमेशा सुंदर एक बात कहते हैं, पहले ज्ञान धारण करते, जो जितना ज्ञान धारण करता है वो उतना ही धनवान बनता है। ज्ञान के जैसा अविनाशी धन जो है वो नहीं है। ज्ञान ही ऐसा धन है जिसे आत्मा साथ में लेकर के जाती है। ज्ञान ही वो शक्ति है जिस आधार से हम हमारे कर्म जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान क्या देती है, हमको समझ देती है, बहुत विशाल समझ देती है। और प्यारे बाबा ने तो ज्ञान का इतना डिटेल, इतना विस्तार, इतना सूक्ष्म रूप से हम सभी को सिखाया है कि हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं। तो पहली हम सभी को बाबा ने क्या बना दिया, माँ सरस्वती के बच्चे, ठीक है। सरस्वती सो लक्ष्मी। आप सभी को फिर से एक बार वसंत पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो अभी साकार ब्रह्मा बाबा के उस दिन मैं आपको अनुभव कुछ बता रहा था कि कुछ बातें उनके जीवन की बता रहा था। एक इम्पॉर्टेंट प्रसंग आपको बताया कि जिस बाबा ने 60s में उनका पुरुषार्थ आरंभ हुआ उम्र के, और जब वो 80s में थे उस समय में धन जो है वो समाप्त हो गया। और धन समाप्त हुआ, 450 भाई बहने हैं सिर के ऊपर में बैठे हुए। आप सोचिए, और एक दिन की परिस्थिति नहीं थी, धन समाप्त हो चुका है। कल क्या खाना है, कल नाश्ते में क्या खिलाना है बच्चों को, कमाने वाला कोई है नहीं उसमें। और बाबा के सामने बड़ी ही कठिन से कठिन परीक्षा थी। मतलब क्या, शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा को भी छोड़ा नहीं, उनकी भी पूरी एग्जाम ली, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान का बल था, ये भगवान का बल है, लेकिन एग्जाम तो प्रैक्टिकल में देनी पड़ी ना। प्रैक्टिकल में कल क्या खिलाना है ये क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता था। तो उस समय में महत्वपूर्ण एग्जाम थी निश्चय की। इस ईश्वरीय जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम आती होगी तो वो है निश्चय की एग्जाम, ठीक है। बाबा के सच्चे बच्चों के सामने दो प्रकार के विघ्न हमेशा आते ही है। एक बाहर से आता है और एक होता है आप बाबा का बच्चा बन गया है, पक्का बच्चा है, तो उसे ईश्वरीय फैमिली में से भी विघ्न आ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, लौकिक से बाहर से विघ्न आते हैं तब हम डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन अगर ईश्वरीय परिवार से आने लग जाए तो डिस्टर्ब होने लगते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा को भी साकार, जिनकी पालना बाबा ने की, जो चाहिए, मतलब जो फैमिली में भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो चीज़ें बाबा ने उनको दिलाई, खिलाई, और 14 साल से भी ऊपर उनकी पालना की। उन्होंने जैसे ही ये परिस्थिति आई, बाबा के ऊपर में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि ये कैसे ब्रह्मा, ऐसे कैसे भगवान है, कि ब्रह्मा जो है वो भी खत्म हो गया। तो ब्रह्मा बाबा को भी ये एग्जाम जो है वो देनी पड़ी। जिनकी पालना उन्होंने की, उन्होंने ही संशय भी बाबा के ऊपर में रेज किया और वो छोड़ करके चले गए। जब कठिन परिस्थिति आई यज्ञ के ऊपर तो वो त्याग करके चले गए। तो जो लास्ट 50 बचे हुए थे, उनसे ही आज इतना बड़ा विश्व के अंदर में हम लोग कार्य जो है वो देखते हैं। तो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में भी और ये साकार मुरलियों में भी हम लोग सुनते हैं कि 3 बार झाड़ हिलेगा। मतलब ये जो कार्य है उसको 3 बार क्या है, हिलना है। ये था फर्स्ट टाइम जब 450 में से केवल 50 ही बच गए और बाकी सारे चले गए बाबा को छोड़ के। तो ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। उसके बाद में एक प्रसंग आया था 70s 80s के दरमियान, कि जिस समय में स्काईलैब गिरेगा, दुनिया विनाश होगी, ये होगा वो होगा, बहुत हो गया और विनाश हुआ नहीं। तो कई लोग जो है वो बाबा को फिर से छोड़ के चले गए। तो कहने का भाव ये कि विनाश के भय से हम लोग बाबा के पास में नहीं है, ठीक है। विनाश तो होगा ही
और हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके डर से भगवान के पास में नहीं। देखिए, बाबा के बच्चे अगर पक्के बच्चे हैं, हमारी लाइन बुद्धि की क्लियर है, स्पष्ट है, तो क्या होगा, विनाश में भी हमें बिल्कुल सेफ्टी मिलेगी। इसका अनुभव जो है इसी जन्म में अभी ही पुरुषार्थ करते हुए होता है। आप सभी ने बाबा कैसे मददगार बनते हैं इसका जरूर 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 अनुभव किया होगा। बाबा का नए से नया भी बच्चा है तो भी उसको ये अनुभव जरूर होता है कि बाबा ने मदद की है। तो उसके लिए भी मैंने आपको पिछले क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा है, तो पिछले सेशन में हमने बताया था कि अंतवाहक शरीर, इसमें कोई आश्चर्य करने जैसी बात नहीं। देखिए, हम सभी के अंदर में एक सब्टल बॉडी होती है, ठीक है, एक सूक्ष्म देह है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के सारे कर्मों का डाटा जो है वो सारा वाइब्रेशंस के रूप में समाया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये इच्छाओं से, हमारे संकल्पों से निर्माण होता है और यही डेटा लेकर के हम अगले जन्म में जाते हैं। ये जड़ शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन सूक्ष्म देह बाकी होता है, ठीक है। इसे इच्छा शरीर भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म देह कहते हैं, इसे अंतर्वाह शरीर कहते हैं और इसे ही फरिश्ता देह कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फरिश्ता देह है, देखो, जड़ देह को बहुत मर्यादा होती है, आप ठीक से पूरा टर्न करके पीछे भी नहीं देख सकते, राइट। एक ही समय पे आप एक जगह पे ही उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट कहेंगे कि अभी आबू पहुंच जाओ, ये शरीर से तो नहीं जा सकते ना। तो सूक्ष्म देह जो है इसे इस प्रकार की प्रकृति की मर्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट से बना हुआ है, प्रकाश से बना हुआ है। तो जिसका जैसा पुरुषार्थ होता है, जैसी उसकी मानसिकता है, वृत्ति है, उसी प्रमाण उसका सूक्ष्म देह होगा। अगर कोई विकृत इंसान जो है इस जन्म में उसने अपने आत्मा का परिवर्तन नहीं किया है, अपने कर्म सुधारे नहीं है, तो अंदर में जो विचार है, उसका कॉन्शियस है, वो कैसा होगा, और उसी प्रमाण वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जैसा उसका सोच होगा वैसे ही एनर्जी वो वाइब्रेट करेगा और उसी प्रकार का सूक्ष्म देह की लाइट उसकी होगी और उस आधार से लेयर्स डिसाइड होती है, ठीक है ना। मतलब जिनका वृत्ति जो है वो नीचे है, मतलब वासनाओं से मुक्त नहीं है, वो इस वायुमंडल में मरने के बाद में अगर किसी का मृत्यु हो गया है, अकाल मृत्यु हो गया है और वो भटक रही है, तो वो कहाँ रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, वो यही वायुमंडल में सेटल होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकेगी, उतनी शक्ति उसके पास में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने फरिश्ताओं को देखा होगा, फरिश्ता जो होता है ना, उसकी बॉडी जो होती है प्रकाश में होती है, देवदूत जो होते हैं प्रकाश में होता है, दिव्य प्रकाश से भरपूर होती है। वो प्रकाश किसका है, शरीर का है क्या, नहीं। जो आत्मा है यहाँ वो परम पवित्र हो गई है, ठीक है। उनके मन, वचन, कर्म, जो ये सूक्ष्म देह मृत्यु के बाद में सूक्ष्म देह धारण करने से पूर्व उन्होंने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ से श्रेष्ठ बन चुके, परम पवित्र बन गए। और इस कारण से वो जो लाइट है वो लाइट उनकी वाइब्रेट करती है। और देखिए, आपका मन जब शुद्ध होता है ना, शांत होता है ना, तो आप लाइटनेस का अनुभव करते हैं, ठीक है। और डिस्टर्ब है, विकृत मन के अंदर में चल रहा है, तो मन आपको देखिए भटकते रहता है, डिस्टर्ब होते रहता है, खींचते रहेगा, इधर खींचेगा उधर खींचेगा। लेकिन फरिश्ता जो बना हुआ है उसने अपने पहले जन्म में ही, ये शरीर त्यागने के पहले ही ऐसा पुरुषार्थ किया है कि उसके मन को अशुद्ध विचार स्पर्श नहीं करते, लाइट है, हल्के है। इस कारण से जब देह त्यागते हैं तो वायुमंडल से ये जो बहुत वातावरण है ना हम सबका, देखो इसमें सारे दुनिया में कितनी आत्मा है, कितनी करोड़ आत्मा है, और वो कितनी करोड़ आत्माएं कितना नेगेटिव वेस्ट, ठीक है ना, वो सारा विचार करते हैं। तो जो विचार
किया जाता है तो आप इमेजिन करिए, हर कोई जो विचार करता है वो प्रकाश में तरंग फेंकता है वायुमंडल में, ठीक है, तो उससे वाइब्रेट होते रहता है। तो 600 करोड़ आत्माएं कितना नेगेटिव वाइब्रेशन फेंकती होगी, तो उसका एक माया जाल संसार के अंदर में, वायुमंडल के अंदर में तैयार होता है। उस वायुमंडल से, उस माया जाल से ऊपर उठने के लिए आपका मन कैसे होना चाहिए, है ना? तो वो पुरुषार्थ ही इस संगम युग का हमारा पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ का सिंपल रीजन बाबा ने, मतलब सिंपल हम सभी को ये दिया था, अभ्यास दिया है, वह शुभ भावना, शुभ कामना। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ठीक है, ये नीचे खींचती है, वायुमंडल में आत्मा को क्या करती है, नीचे खींचती है, कर्म बंधन में लाती है। तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या था? इतनी कठिन परिस्थिति होते हुए भी बच्चों को चलाना है, यज्ञ का विस्तार करना है, कार्य चलाना है, इतनी जिम्मेदारियां थी। इतनी जिम्मेदारियां करते संभालते हुए भी बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति जो है उसको अचीव किया। आखिरी के समय में मातेश्वरी ने देह त्यागने के बाद बाबा ने बहुत जल्द समय में 5 सालों में ही अपनी अव्यक्त अवस्था पूर्ण की, ठीक है। तो लास्ट समय में जो बाबा को मिलते थे उन सभी का अनुभव क्या था? कहते थे कि बाबा को बहुत सारी चीजें बताने के लिए जाते थे और बाबा बताने से पहले ही सार बता देते थे, मतलब लाइट कर देते थे। देखिए, भारी होके आया और लाइट के पास में जाते ही क्या बन गया, खुद भी लाइट बन गया। तो बाबा की ऐसी सुंदर सी अवस्था हो गई थी। कार्य तो बाबा संभाल ही रहे थे, लेकिन कार्य संभालते संभालते बाबा ने अपने आप की स्थिति जो है वो लाइट कर दी। हाँ, इसलिए मामा का एक पुरुषार्थ का, तो उनका एक स्लोगन याद आता है कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है और बनी बनाई बन रही है। अर्थात क्या, चिंता क्यों नहीं है, जो बनी बनाई है वही बनेगी, और जो कराने वाला है, करन करावन हार जो है वो तो शिव बाबा है, बड़ा बाबा है, वो बैठा है, वो चलाएगा। इसीलिए भविष्य की ऐसी चिंता नहीं कि जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए, और भूतकाल का पुरुषार्थ जो है, जो भी है कर्म, वो तो पुरुषार्थ से क्या कर दिया, योग से क्या कर दिया, खत्म करते आ रहे, समाप्त करते आ रहे, मतलब पिछला बंधन समाप्त। और अब अगला जो भविष्य है वो तो सर्वश्रेष्ठ होना ही होता है, क्योंकि आपने कर्म वैसे करते आए हैं तो आपका भविष्य भी वैसा बनेगा। तो वर्तमान जो पुरुषार्थ है वो अटेंशन कि हमें जो है फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने भी अपना यही अटेंशन रख करके इतने बच्चों को, इतने स्वभाव संस्कार के बच्चों को पालन करते हुए अपना पुरुषार्थ किया और फरिश्ता बने। ऐसी ही गहन ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए ओम शांति राजयोग 24 को। ओम शांति।